एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 10 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको हम लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के भी पहले आप लोग को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी करवा दिया है 3.1 से लेकर के पूरा लास्ट तक मैंने करवा दिया है। तो आप लोग को बस एक ही काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से जाकर के आप पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने किया ही होगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या करना है हमको, क्वेश्चन दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। तो उन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक। चलो देखते हैं। पहला देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका फंक्शन y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x द होल रेज टू 9। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, dy/dx। dy/dx मतलब क्या, ये जो हमारा फंक्शन y है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं, देरी किस बात की, हमें तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ सीखा है ना, एक्सरसाइज किया रहेगा अगर आपने, तो फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं आने वाला। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे d/dx, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको ना। तो ये पूरा यहाँ पे लिख दीजिए 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x द होल रेज टू 9। ओके, इतना तो हमने कर लिया। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आपको याद है एक्सरसाइज 3.1, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। तो वहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx⁻n-1। याद आया आपको कुछ? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, बताइए, x अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, x⁻n, समझो ये आपका x है, ठीक है, x⁻n। ओके, तो क्या होता है, मतलब x⁻9। तो अभी जो 9 है वो क्या होगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि इधर जब इसका पावर n था वो आगे आ गया था। तो 9 को हम लोग आगे ले लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, x लिखा है। x यहाँ पर क्या है, ये पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए, 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। अभी इसका पावर क्या आएगा, n-1। तो 9 - 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बस, क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं करना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी देखो, हमारे पास x नहीं था, हमने तो किसी और एक्सप्रेशन को x अज्यूम किया ना। तो क्या करेंगे, हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा उठाइए और लिख दीजिए 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब आगे करते जाइए 9, और फिर जाके ये तो जैसा का तैसा रहने देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 8x द होल रेज टू 8, ठीक है। अब देखो 5x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, मैं आपको पूरा एक एक नहीं करके बताऊंगी, डायरेक्टली करते हैं। देखो 5 और x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पता है ना कैसे, x⁻n वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 5 3 से क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे लिखेंगे 15x स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 4, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 4x। और 8x का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x का डेरिवेटिव इज 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? जी हाँ, यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, ये जो आया है ना, इसे आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक में ABC, तो आप इससे मिलाइएगा। ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट बुक में, एक बार देखो, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे, पर आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, आप उसमें देख सकते हो। देखिए 9 फिर 5x³, ये देखो मिलाते जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है, देखो मैं यहाँ पे लिख करके भी बता देती हूँ ताकि आप अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये स्मॉल में दिया गया तो मैं भी स्मॉल में लिखती हूँ। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए, ठीक। तो चलिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए, और ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। अभी दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, देखो इसमें क्या दिया है आपको बताती हूँ। y इज इक्वल टू √x + 1/x, ये दिया गया है। तो फिर हमें यहाँ पर ना dy/dx बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन y है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ।
यहाँ पे हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए सोचिए ज़रा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपको पता है ना कि रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, राइट। मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही याद करवाया था। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, राइट। अब देखो रूट एक्स तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन रूट के अंदर कोई एक एक्सप्रेशन है ना, कोई तो फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे कि ये जो पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, x है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग x मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे होगा क्या, चलो नीचे लिखती हूँ, 1/2 रूट एक्स। तो बताइए रूट एक्स हमने किसको अज्यूम किया था, इसको अज्यूम किया था, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। x किसको अज्यूम किया था भाई, इसको। तो x के प्लेस पर जिसको हमने x अज्यूम किया था उसे हम लोग लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जिसको आपने x अज्यूम किया था उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये आगे कैसे होगा आपको बताते जाती हूँ, देखो साइड में बताते जाऊंगी, आप लोग समझते जाइएगा। यहाँ पर लिखा मैंने 1/2 और फिर रूट के अंदर जो है उसे तो आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, राइट। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 प्लस, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या है 1 अपॉन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे कि नहीं। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, लेकिन हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, क्योंकि जब आप ऑप्शन में देख रहे हो, देखो एक बार ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है नहीं ना, मतलब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए सोचिए ज़रा। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये अपॉन में क्या है, x है, मतलब दोनों के दोनों रूट में है ना। देखो ये जो दोनों है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों किस में है, रूट में है। तो हम अलग अलग करके लिख देते हैं, न्यूमरेटर को अलग रूट में, डिनोमिनेटर को अलग रूट में, ऐसा हम लोग करके लिख सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, चलिए करते हैं। तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे, ये जो रूट एक्स है ना, इसको हम लोग ऊपर ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, रूट एक्स। ठीक, फिर नीचे क्या आएगा, 2, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, है कि नहीं, ऐसा तो हो सकता है। फिर यहाँ पे इंटू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी भी हमको हमारा आंसर नहीं मिला है, राइट। अभी आगे और भी हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब कैसे किया जाए, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब थोड़ा मैं इधर उधर करूँगी, तो आप लोग देखते जाइएगा ध्यान से। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बताइए कैसे लिख सकती हूँ। ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x फिर जाके इंटू एक्स का पावर 1/2 और x का पावर 1/2। हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। कैसे सेम है, इधर क्या है, x है, इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2। अब क्या करेंगे, बेस सेम है ना, तो पावर्स को प्लस कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर पावर्स को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको तोड़ दिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। ओके, तो अभी देखो ये जो रूट एक्स है, इधर भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो रूट है, रूट एक्स है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कैसे लिखा,
एक्स का पावर 1/2, फिर इसके नीचे 2, फिर जाके रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा देख लो ज़रा, एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये देखो एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2, तो इससे ये हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं। अब क्या करना है, बस आंसर मिल गया, अब मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, लिख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब क्या होगा, ये x का मल्टीप्लाई मतलब इधर हो जाएगा x इंटू एक्स रेज टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा देखो इधर मैं लिखूंगी 2x। ठीक है, और ये जो x का पावर 1/2 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट x करके लिख सकते हैं ना, चलेगा ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके बगल में रूट x, और फिर जाके ये जो रूट के अंदर है ये भी हम लोग लिख देंगे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये है आपका राइट आंसर। अब मिलाइए ऑप्शन, देखिए जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आप देखिए और सोचिए कौन सा सही है। तब तक मैं इसको मिटा देती हूँ, चलो मैं ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है ना, उधर 2x स्क्वायर है, नहीं चलेगा। दूसरा वाला देखिए फिर से 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर तो इसमें आया ही नहीं है। उसके बाद आप तीसरा वाला जरा देखिएगा, वहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर जाके 2x, फिर जाके रूट के अंदर x, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिखा मैंने, ओके प्लस आएगा, देखो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, इधर प्लस आएगा, प्लीज़ इसको सही कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपका ऑप्शन 4 है वो तो गलत है ना, वो गलत है, कैसे गलत है, उधर क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें आंसर क्या मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में ऑप्शन सी, समझे ना। तो इस तरीके से आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, दूसरा वाला सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा ये है आपका फंक्शन, इसको मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर अगेन dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आपको तो पता है कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको ना, तो इसे हम लोग लिख देते हैं ई रेज टू लॉग एक्स। ठीक, अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा यूज करेंगे, आपको याद है ना ई रेज टू एक्स वाला, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है, राइट। तो आप देखो यहाँ पर ई रेज टू क्या है, लॉग एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉग एक्स है ना, इसी को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे। आप ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव ई रेज टू क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स हमने किसको समझा है, लॉग एक्स को समझा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ना, तो हमने जिसको एक्स अज्यूम किया था, ठीक है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 1 अपॉन एक्स होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा बताइए, ई रेज टू लॉग एक्स इंटू 1 करोगे तो ई रेज टू लॉग एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो देखते हैं, टेक्स्ट बुक में देखिएगा ज़रा, ऐसा कहाँ पर दिया है, ई रेज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए में ऐसा दिया गया है, राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लिख दूँ मैं, चलिए यहाँ पे मैं ऑप्शन ए लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन ए, समझे ना कैसे किया, कितना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये है आपका फंक्शन, आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि ये फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आपको करना है डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको, तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x होगा। अभी ये जो 2 का स्क्वायर है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0 होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 0।
और ये भी क्या है, ये भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, ए स्क्वायर कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा 0। अब आगे चलिए, 2 2 ज़ा 4x और यहाँ पे 0 0 मतलब 0 का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो अभी देखो dy/dx हमको क्या मिला, 4x मिला, तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, 4x कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑप्शन इज राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो ये लीजिए आपका 4th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी आपको आगे वाला बताती हूँ 5th वन। तो देखिए ये है आपका 5th वाला क्वेश्चन, ये है आपका फंक्शन, क्या दिया गया है, मैं इसको सबसे पहले लिख लेती हूँ, 5x इंटू x5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अगेन आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसे हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देख करके सोचिए यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, सोचिए। तो देखो ये आपका एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब कौन सा रूल याद आ रहा है आपको, कुछ प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये समझो आपका u है, ये समझो आपका v है, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, dy/dx विच इज इक्वल टू, सबसे पहले u आता है, लिख दिया मैंने, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो v को, x5 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस की माइनस क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का साइन, उसके बाद फिर x5 मतलब v, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो ये u को, यानी 5x यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अभी मुझे पता चल जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करने दीजिए, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप ज़्यादा मत देखिए कि वो सब क्या है, अभी मिलेगा आंसर, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा 5x, x5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x4, चलिए लिख देते हैं, 5x4 प्लस x5 और 5x का डेरिवेटिव, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a वाला, a का डेरिवेटिव क्या होता है, a इंटू लॉग a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5x इंटू लॉग 5, समझे कि नहीं, इस तरीके से होगा, ओके। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, लेकिन अभी भी हमको आंसर नहीं मिला, मैंने बोला था ना उसमें मत देखना, पहले इधर देखो, तो नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे तो अभी देखो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं dy/dx, अब देखो 5x इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, राइट। अब उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, x5, यहाँ पे क्या है, x4, तो हम लोग ना x4 को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, इधर से ये गया, बचा क्या 5, ओके, प्लस का साइन, ये देखो इसमें से यहाँ पे है क्या, x5 है, ठीक है। तो x4 तो बाहर जा चुका है, यानी कि यहाँ पर 5 बार x था, कितने बार, 5 बार, 4 बार बाहर गया, बचा कितना, 1 बार तो बचा है ना, तो इससे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके बगल में log 5 लिख दीजिए, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है ना, समझे कि नहीं। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। अब मिलाइए कौन सा ऑप्शन राइट है, देख लीजिए जरा, तो विच ऑप्शन इज राइट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका 6th वाला क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग, फिर यहाँ पे है e⁻x/x², ठीक है। हमें यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो फंक्शन y है इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट मत कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लॉग का जो रूल हमने सीखा था ना उसको अप्लाई कीजिए। तो कैसे होगा, देखो मैंने आपको लॉग का एक रूल बताया था, क्या बताया था कि अगर log a/b रहता है तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b करके लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, लॉग वाला जब रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये समझो a है और ये समझो b है, तो क्या हो जाएगा log e⁻x, उसके बाद माइनस, फिर जाके log x², ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो साथ ही साथ मैंने आपको लॉग का एक और रूल बताया था, कौन सा रूल बताया था वो भी याद दिला दूँ। देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, इधर बाजू में लिखती हूँ ना, देखो अगर ऐसे कुछ रहता है log m⁻n, ठीक है, तो ये जो n है वो आगे आ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y विच इज इक्वल टू, ये क्या है e⁻x, इसका पावर क्या है x, इसको ले लेंगे आगे, है ना, कौन सा रूल यूज़ किया, दिस रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग ई बराबर, फिर यहाँ पे माइनस, उसके बाद ये देखो इसका पावर क्या है 2 आ जाए आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करें, तो हमें पता है ना, क्या पता है कि log e का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, log e का वैल्यू होता है 1,
ओके, याद नहीं है तो आप याद कर लो अच्छे से, समझे। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा x और log e का वैल्यू 1 माइनस 2 log x विच इज़ इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी देखो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 log x। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन दिया गया था इसी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अभी डिफरेंशिएट करते हैं, देरी किस बात की, अब तो एकदम आसान हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस ये 2 क्या है कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इंटू 1 करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x। तो ये हमको क्या मिला dy अपॉन dx, बताइए कहाँ पर है, विच ऑप्शन इज राइट। चलो चेक करते हैं, टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा ना इसके लिए। तो यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन x, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है ना वो क्या है, राइट है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो ये लीजिए 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीटेड। अभी 7th वाले की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, ये है आपका सवाल, अभी आपको देना है इसका जवाब, यानी कि dy बाई dx हमको निकालना है। तो कैसे किया जाए इसको, ये भी बहुत आसान है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a क्या है, a क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, उसको ले लिया मैंने बाहर, आ जा तू बाहर, और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, है कि नहीं। फिर जाके प्लस 2h, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, x इंटू वाई को, उसके बाद प्लस b क्या है कांस्टेंट, और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, या फिर थोड़ा सा मैं आपको पूरा इसको ना डिटेल में करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा d अपॉन dx ऑफ y² विच इज इक्वल टू, इधर तो 0 ही आएगा, 0 का डेरिवेटिव मतलब उधर 0 ही लिखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2ax प्लस, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे पता है आपको, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे मैंने लिखा 2h, अब ध्यान से देखते जाइएगा, ये आपका u है, तो यहाँ पे मैंने u लिख दिया, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, वेरी सिंपल। उसके बाद प्लस का साइन, फिर जाके y और x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस यहाँ पर b लिख दिया, और y² का डेरिवेटिव बोलो 2y आएगा ना, पता है हमको, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2y। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना, अभी हम क्या करेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने आपको देखो, अगर यहाँ पे x² रहता तो इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है, ऐसा करके हम लिख देते हैं, हमारा काम खत्म, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बताओ, तो y है ना, क्या है, y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो y है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो अगर यहाँ पे भी y होता तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, मतलब x⁻n वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। उसके बाद ये जो y है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, पता है ना आपको, मैंने सारी चीजें एक्सरसाइज में क्लियर आपको करके दी हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx आएगा विच इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या किया जाए, तो ये जो 2h है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलिए यहाँ पे लिखा 2ax प्लस 2h का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 2hx dy अपॉन dx प्लस, फिर इसमें कर देंगे तो 2hy, फिर जाके प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2by, फिर जाके dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको उस साइड ले लेते हैं, बाकी ये दोनों को साथ में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2hx dy अपॉन dx प्लस 2by dy अपॉन dx, ठीक है। देखो मैंने इसको लिखा, इसको लिखा, इसको और इसको उस साइड लेकर के जाऊंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस में -2ax और फिर जाके -2hy, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देख करके बताइए इसमें से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो dy बाई dx और 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद dy बाई dx, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2h, उसके बाद x भी आएगा, है ना। अच्छा 2 को तो बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे 2 कहाँ से आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 को तो बाहर निकाल लिया ना। यहाँ पे आएगा hx
प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी वाई ब्रैकेट क्लोज विच इज़ इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखो, माइनस में आंसर दिया है क्या कहीं पे, ऑप्शन देखना चाहिए हमको बार बार। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा ना, माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, समझे। माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसमें से 2 को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। माइनस और 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए एक्स माइनस एच माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे एच वाई आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हाँ जी हाँ कटेगा, क्योंकि इसको आप इधर ले लो तो अपॉन में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर दो। फिर हमें वैल्यू किसका चाहिए, dy बाई डी एक्स का चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर, चलो तुम लोग उधर। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई। तो यही तो है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट है देख लो ध्यान से देखिएगा। माइनस बाहर रहना चाहिए, ठीक है, माइनस बाहर रहना चाहिए, क्योंकि हमने माइनस को बाहर लिया था ना। ओके, माइनस बाहर ले लिया था हमने, तो कौन सा राइट है, तो देख लो ऑप्शन बी दिखाई तो दे रहा है सीधे सीधे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको करना है, देख लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे है 8, 9 और 10, 3 और सब क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देखो। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर जाके इसका पावर क्या है m प्लस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, और यहाँ पे आगे देखो कुछ और भी दिया गया है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लिखती हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5, फिर जाके d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं x प्लस वाई, फिर जाके इसका पावर m प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करें बताइए, ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले u को लिखते हैं, मतलब x रेज टू 4 लिखेंगे, फिर जाके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को, यानी y रेज टू 5 को, उसके बाद प्लस, फिर जाके y रेज टू 5, अब डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, x रेज टू 4 को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसको देख करके आप कंफ्यूज ना होना, हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये समझो आपका x है और ये आपका n है, तो फॉर्मूला क्या है, nx रेज टू n माइनस 1, तो क्या होगा, ये जो n है वो आ जाएगा आगे, चल तू आगे आ जाए, इसको मैंने आगे ले लिया, m प्लस 1 इसको आगे ले लिया ना, उसके बाद फिर x लिखेंगे यानी कि x प्लस वाई, और इसका पावर क्या आएगा, n माइनस 1, तो n यहाँ पर क्या है, m प्लस 1, ये मेरा क्या है, n है। अभी इसमें से मैं माइनस करूंगी किसको, 1 को, समझे कि नहीं, इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या होगा, चलिए आपको बताती हूँ, पहले ये मिटा लेने दो। और यहाँ पर देखिएगा, जिसको हमने x अज्यूम किया था उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आपको पता है ना डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने x रेज टू 4 y रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता है ना, क्या हो जाएगा, 5 y रेज टू 4। ठीक है, अब ये जो y है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, मतलब y को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, पता है ना आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे आया, अगर यहाँ पे x होता तो भी क्या हम ऐसा करते, नहीं करते, क्योंकि उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। आगे चलते हैं, y रेज टू 5, उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ पर m प्लस 1 लिख दिया, फिर जाके x प्लस y, और इसका पावर क्या आएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इसका पावर m, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया जाए, इतना तो मैंने कर लिया, क्या करेंगे पता है आपको, सोचिए आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें m का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो नहीं हो पाएगा, रुको एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, y अपॉन एक्स दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है वहाँ पर y अपॉन एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x रेज टू 4 इंटू 5
वाई रेज टू 4, उसके बाद ये जो dy बाई डी एक्स है इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो लिख देते हैं y अपॉन एक्स, उसके बाद प्लस फिर y रेज टू 5 इंटू 4x क्यूब विच इज़ इक्वल टू m प्लस 1, फिर जाके यहाँ पर x प्लस वाई रेज टू m और यहाँ पर 1 प्लस इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे y अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, अरे क्वेश्चन में दिया गया था ना, क्या दिया था, dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना तो हमने कर लिया। अभी आगे हमें क्या करना चाहिए सोचिए ज़रा। देखो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो y रेज टू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। रुकिए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पर x है, इधर x रेज टू 4 है, तो इससे इसको कैंसिल करते हैं सबसे पहले। तो x से एक x यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, x क्यूब बचेगा। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ x क्यूब, उसके बाद यहाँ पर 5 y रेज टू 4, y रेज टू 4 है और इधर y है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, y रेज टू 5 होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू 5, समझे कि नहीं। और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना है तो अच्छे से लिख दीजिए। कैसे कैसे लिखेंगे अच्छे से, मतलब कैसे, तो ये जो 5 है इसको आगे लिखेंगे, देखो 5 को आगे लिखेंगे, उसके बाद x को और फिर जाके y रेज टू 5, फिर जाके प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 4 और फिर जाके x क्यूब, यहाँ पर y रेज टू 5, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इधर m प्लस 1 फिर जाके x प्लस वाई रेज टू m और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x वन सा x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपॉन x। अब क्या करना चाहिए हमको, तो ये देखो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, सेम है ना, x क्यूब, इधर भी x क्यूब, y रेज टू 5 y रेज टू 5, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 9x क्यूब और फिर जाके y रेज टू 5 विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, m प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया चलेगा। ये देखो x प्लस वाई रेज टू m, इधर भी क्या है x प्लस वाई है, ठीक है। रुको मैं थोड़ा अलग से इसको करके आपको बताती हूँ कैसे होगा। ये जो है ना, आप सुनिए बड़े ध्यान से, देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और जो इसके नीचे x था ना इसको मैंने अलग ले लिया, 1 अपॉन एक्स, चलेगा, ऐसे मैं करके लिख सकती हूँ, ठीक है, चलेगा ना, क्योंकि बात तो वही हुई, मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, इधर भी क्या है x प्लस वाई, मतलब बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम रहते हैं तो फिर क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाते हैं, यानी यहाँ पर होगा क्या x प्लस वाई और इसका पावर क्या आएगा m प्लस 1, समझे कि नहीं। इसका पावर m है, इसका पावर 1 है, तो m प्लस 1 आ जाएगा और फिर जाके इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, पर अभी भी हमको हमारा आंसर नहीं मिला है ना, हमें तो m का वैल्यू चाहिए। ये सब कुछ क्या आ रहा है, तो रुकिए थोड़ा, ये देखो x प्लस वाई रेज टू m प्लस 1, x प्लस वाई रेज टू m प्लस 1, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 9x क्यूब इंटू वाई रेज टू 5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा m प्लस 1 और इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं x रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 5, ओके, और फिर इंटू 1 अपॉन एक्स। अब क्या होगा, तो इससे इसको कैंसिल करो, x से एक x कटेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x क्यूब तो बचेगा ही। अब एक काम करते, इन दोनों को इधर ले लेते, जब ये दोनों इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 9x क्यूब इंटू वाई रेज टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू 5 विच इज इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है ना, वाई रेज टू 5 गया, एक्स क्यूब गया, यहाँ पे आया क्या, तो यहाँ पे ये आया है 9 विच इज इक्वल टू m प्लस 1। अभी 1 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू m, यानी m का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो 8 मिलेगा। 9 में से 1 गया तो 8 ही आता है ना। अब देखो 8 कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए ज़रा, आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑप्शन ए, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए अभी 9th वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू क्या दिया है, ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 और y इज इक्वल टू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, देन डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को लिखेंगे, दिया क्या है ई रेज टू टी
प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। अच्छा एक मिनट, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि x किसके टर्म में है, तो t के टर्म में है ना। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू। अब बड़े ही ध्यान से देखना, ये जो आपका 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको निकाल लो बाहर, 1/2 आ गया बाहर। अब ई रेज टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, ई रेज टू टी होगा, हम जानते हैं। यहाँ पर ई रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू टी, एकदम सही। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन। ई रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, ई रेज टू माइनस टी होगा। लेकिन अभी इसके आगे हमें करना पड़ेगा, ये जो माइनस टी है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा क्यों, है ना, यहाँ पे तो नहीं किया पर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस आ गया, इधर माइनस माइनस था क्या, देख लो इधर तो प्लस था, है ना, तो इसीलिए हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस टी को हमने समझा था वो क्या है, टी है, ठीक है, माइनस टी को हमने टी अज्यूम किया था। तो अब जिसको आपने टी समझा था उसे आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस टी को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा आंसर, -1 आएगा, एकदम सही बोले। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं -1, समझे कि नहीं कैसे मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखते जाइएगा, ई रेज टू टी लिख दिया मैंने। फिर जाके इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस ई रेज टू माइनस टी यहाँ पे आ जाएगा, और 2 को अंदर ले लो, तो यहाँ पे अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी टी मिला। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया जाए, तो y को लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू। अब देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट, आ जा तू बाहर। ई रेज टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ई रेज टू टी का डेरिवेटिव ई रेज टू टी होगा। फिर जाके माइनस ई रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस टी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा इसका डेरिवेटिव। फिर आगे चलिए, तो डी वाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू टी, फिर जाके माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2। समझे कि नहीं, इतना समझ में आया। इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। हमें बताना क्या है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ये सब कुछ क्या आ रहा है, रुकिए तो सही, आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है ना, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर क्या है डी वाई है ना, तो यहाँ पे लिखोगे डी वाई अपॉन डी टी, फिर इसके नीचे डी एक्स अपॉन डी टी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना, मतलब इसमें 3 वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो x है ये किसके टर्म में है, t के टर्म में है, y किसके टर्म में है, t के टर्म में है, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है ना, एक तो x, दूसरा y, तीसरा t, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन याद आ रहा है कि नहीं, किया था हमने। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, डी वाई बाई डी टी कितना आया है, लिख लीजिए इसको, ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन में 2। फिर इसके नीचे डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया है, ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, हमें मतलब इसका आंसर चाहिए ना, तो ऑप्शन देखिए ज़रा क्या दिया गया है। तो ऑप्शन तो कुछ अलग ही दिया है, y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो क्या करेंगे, रुकिए आपको बताती हूँ। ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 कहाँ पर है, देखो ज़रा, ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, ये देखो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है आपको, सेम टू सेम है ना। और ये मैंने कहाँ से लिखा, 1 और 2 से लिखा ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। पहले और दूसरे इक्वेशन से लिखा ना, देखो यहाँ से और यहाँ से लिखा, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2 सेम टू सेम है ना, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स, ठीक है। फिर ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई लिख सकती हूँ, तो लिख दिया मैंने वाई, ये लीजिए। तो मुझे मिल गया ना, क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो देख लो इसमें जल्दी से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन डी, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना था। तो 9th वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अभी इसके आगे लास्ट एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब इसके आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करवाऊंगी। अभी जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको इतना देखिए, फिर मैं आपको लास्ट वाला ही बताती हूँ।
तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये 9 के जैसा ही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये जो x है ये किसके टर्म में है, t के टर्म में है, y किसके टर्म में है, t के टर्म में है। तो फिर हमें यहाँ पर dy/dx बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x को लिखेंगे 2at²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t के। तो क्या हो जाएगा dx/dt विच इज इक्वल टू 2a क्या है, कांस्टेंट है, और t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2t। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4at, ये हमको क्या मिला, dx/dt मिला। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी y को लिखते हैं, y विच इज इक्वल टू 4at। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, देखो dy/dt विच इज इक्वल टू 4a क्या है, कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव इज 1। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो dy/dt विच इज इक्वल टू 4a इंटू 1 करेंगे तो 4a आ जाएगा। इसको लिखना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर dy/dt, नीचे क्या लिखेंगे dx/dt। ठीक है, तो dy/dt कितना आया है बता दीजिए, 4a, और नीचे dx/dt कितना आया है, 4at। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, बचता क्या है 1/t बचता है, यानी कि dy/dx क्या आया 1/t। ओके, तो ये है आपका राइट आंसर। बताइए कहाँ पर है, ऑप्शन देखिएगा A B C D, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑप्शन C। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो 10th वाला क्वेश्चन था ये भी हो चुका है। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत ही आसान थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते तो खुद से भी कर सकते थे, बहुत ही ईजी थे। ठीक है, तो अभी जो आगे के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैथमेटिक्स का तो मैंने पूरा मतलब सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, तो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।